कुछ समय पहले की ही बात है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रंप ने अपने देश यानी कि अमेरिका में बुलाकर खूब जलील किया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी पत्रकार ने तो उनके कपड़ों तक में तंज कस दिया था। जेलेंस्की गुस्सा कर अमेरिका से लौट गए। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की अपने देश की संपदा को अमेरिका के हवाले करें, तभी अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद प्रदान करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो पद पर है अपने देश की संपदा पर हाथ तक नहीं लगाने देंगे। इसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। अब वही ट्रंप जेलेंस्की की तारीफ कर रहे हैं। पहले तो ये सब थोड़ा अटपटा लगता था, मगर अब ट्रंप की आदत को देखते हुए अब ये मालूम पड़ गया है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आए दिन बोलते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि अमेरिका और नाटो के समर्थन से यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल कर सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने रूस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की और उसको एक कागजी शेर बता दिया है। ट्रंप की टिप्पणी न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लोगों में महान उत्साह है और वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा है कि मुझे लगता है कि यूरोपीय यूनियन के सहयोग से यूक्रेन लड़ाई लड़ने और यूक्रेन को अपने मूल रूप से जीतने की स्थिति में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि यूक्रेन समय धैर्य और यूरोप खास करके नाटो के आर्थिक समर्थन के साथ अपनी पुरानी सीमाएं भी वापस ले सकता है। उन्होंने यूक्रेन के लोगों की हिम्मत को सराहा और कहा कि उनका जोश हर दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन न सिर्फ अपनी खोई जमीन वापस ले सकता है बल्कि इससे भी आगे बढ़ सकता है। ट्रंप ने रूस के आर्थिक हालात पर तंज कसते हुए कहा कि पुतिन और रूस बड़े आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। मॉस्को और बड़े शहरों में लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हैं। पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। उन्होंने कहा कि रूस की जंग लड़ने की ताकत अब कमजोर पड़ चुकी है। ट्रंप ने यूक्रेन से कहा कि यह सही समय है, अब हमला कर दो। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि यूक्रेन संभावित रूप से अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र को फिर से हासिल करने भी आगे जा सकता है। ट्रंप ने तर्क दिया है कि रूस के युद्ध प्रयासों से उसकी ताकत की बजाय कमजोरियों को उजागर किया है। उन्होंने लिखा कि रूस 3.5 साल से बिना किसी उद्देश्य के लड़ रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। यह रूस को अलग नहीं बना रहा, वास्तव में यह उन्हें कागजी शेर जैसा बना रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस के भीतर जनता का असंतोष निर्णायक साबित हो सकता है। उन्होंने लिखा कि जब मॉस्को और रूस के सभी बड़े शहरों, कस्बों और डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को पता चलेगा कि युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है, तब यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में ला सकेगा और कौन जाने शायद उससे भी आगे बढ़ जाए। ट्रंप ने मॉस्को की आर्थिक मुश्किलों की तरफ भी इशारा किया है और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों को इसका सबूत बताया है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं और यूक्रेन के लिए यही समय है कि वो कार्रवाई करे। ट्रंप ने संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की भूमिका पर भी बात की और कहा कि उनका देश नाटो को हथियार देना जारी रखेगा ताकि नाटो उनके साथ जो करना चाहे वो करे। उन्होंने हालांकि पोस्ट को नरमी के साथ समाप्त किया और कहा कि किसी भी स्थिति में मैं दोनों देशों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।